हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं लेकर आई हूँ वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ मारुति सुजुकी XL6। ये गाड़ी जो है ये है एक 6 सीटर कार जो आती है आपके पास पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस के साथ। सो आज जो हम रिव्यू करेंगे वो है इसका पेट्रोल वेरिएंट जो आता है 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। अब पावर की बात करें तो इसकी जो पावर है वो है 102 PS की और जो इसमें टॉर्क आपको मिलता है वो है 136.8 Nm का। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलते हैं इसमें। और माइलेज की बात करें तो माइलेज इसमें आपको 20+ मिलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में। इसका एक्स शोरूम प्राइस रेंज जो है वो है 11.83 लाख से लेकर 14.99 लाख के बीच में, जिसमें आपको मिलते हैं 3 डिफरेंट वेरिएंट्स। जीटा जो बेस वेरिएंट है, उसके बाद है अल्फा एंड अल्फा प्लस। इन तीनों वेरिएंट्स में ही आपको पेट्रोल वाले इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेगा। और अगर आप CNG ऑप्ट करते हैं तो CNG में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम आज सिर्फ पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे, सो मेरा सारा फोकस पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट पे होगा। अगर आपको CNG की डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल शेयर दोज डिटेल्स विद यू। अब वापस आते हैं इस गाड़ी के ऊपर। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल दीज 3 वेरिएंट्स। सो बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, ABS विद EBD मिलेगा, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, LED की फॉग लाइट्स भी मिलेंगी, वाइपर वॉशर भी मिलेगा आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और अगर आप जाते हैं एक और चीज़ जो मिलेगी वो है हिल होल्ड असिस्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस जो इसके बाकी के 2 वेरिएंट्स हैं बेस को छोड़ के, उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा और टॉप वेरिएंट में आपको TPMS भी मिलेगा। अब ये गाड़ी आती है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें आपको 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, उसके साथ में टॉर्क असिस्ट मिलता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। अब गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 1775 mm की। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं क्वाड बीम वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसके बाद यहाँ पर है LED फॉग लैम्प्स। तो ये जो है ये पूरा स्टैंडर्ड है, आपको तीनों के तीनों वेरिएंट्स में ही मिलेगा। उसके बाद जो टॉप मतलब जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको ये फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा, मतलब 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। लेकिन बाकी के दोनों वेरिएंट्स में अल्फा एंड अल्फा प्लस में आपको फ्रंट कैमरा विच इज़ अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री कैमरा वो भी मिलेगा। अब साइड से गाड़ी को देखें तो इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो है 4445 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो हमें मिल रही है वो है 180 mm की। हाइट जो है ओवरऑल इस गाड़ी की इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1755 mm की। एंड जो व्हील बेस हमें मिल रहा है वो है 2740 mm का। ये जो टायर्स हैं ये स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। सभी में आपको 16 इंचेस के मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद डिस्क ब्रेक इन फ्रंट टायर्स एंड ड्रम ब्रेक इन रियर टायर्स। और ये जो फेंडर में क्रोम एलिमेंट दिख रहा है ये सिर्फ अल्फ़ा प्लस वेरिएंट में मिलेगा, जो टॉप वेरिएंट है। ORVMs जो है ये अगर आप मोनोटोन में जाते हैं तो आपको ये बॉडी कलर्ड मिलेंगे, अगर आप डुअल टोन में जाते हैं तो आपको ये ब्लैक में मिलेंगे, ग्लॉसी ब्लैक में। उसके बाद जो ये टर्न इंडिकेटर्स हैं ऑब्वियसली स्टैंडर्ड हैं। सिर्फ ये जो कैमरा दिख रहा है साइड कैमरा ये बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। अब आते हैं हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। सो ये जो लाइट्स आपको मिल रही हैं LED की रियर लाइट्स ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद जो डिफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है, ये सब भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। जो ये स्पॉइलर है ये आपको सिर्फ अल्फ़ा प्लस में ही मिलेगा, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। एक और चीज़ जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी वो है इसका रियर कैमरा, क्योंकि ये रियर कैमरा भी इसका 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है। जो स्टैंडर्ड मिलेगा वो ये है इसके रियर पार्किंग सेंसर्स। उसके साथ में यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है, XL6 की बैजिंग है एंड सुजुकी। इसके साथ में इसमें जो आपको फ्यूल की कैपेसिटी मिल रही है वो है 45 लीटर्स का टैंक। ये रही इसकी चाबी जो स्टैंडर्ड मारुति की चाबी है। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है। अंदर देखें तो गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं ये ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं जो अगेन स्टैंडर्ड हैं। और ये इसको एक स्पोर्टी लुक देने के लिए ब्लैक कर रखे हैं। और डोर ट्रिम भी जो है वो भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। सारे के सारे वेरिएंट्स में ही आपको चारों विंडोज़ जो है पावर विंडोज़ मिलेंगी, 1 टच अप एंड डाउन वाली मिलेंगी। यहाँ पर एक
वुडन फिनिश जैसी लुक में एक इंसर्ट्स दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें सॉफ्ट टच में आर्म रेस्ट मिल रहा है, डोर बिन मिल रहा है, बॉटल होल्डर और 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स जो हैं ये भी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स मिलेंगे। सीट्स की बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको ये फैब्रिक में मिलेंगी, बाकी दोनों वेरिएंट्स में अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस में ये आपको लेदरेट में मिलेंगी। हेडरेस्ट जो हैं ये सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सारे वेरिएंट्स में। और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ये सीट्स जो है वेंटिलेशन वाली मिलेंगी सिर्फ अल्फ़ा प्लस में। और जो ये ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट है ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब आ गए हम गाड़ी के अंदर, तो ये स्टेयरिंग जो है ये हमें टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ऑप्शंस के साथ मिल रहा है स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीडिया के ऑप्शंस है और ये क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस है, ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये टेलीमेटिक बटन्स मिल रहे हैं यहाँ पर और ये इसका हॉर्न है, ठीक है। उसके बाद ये जो MID है ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और अगर मैंने जैसे डोर ओपन किया हुआ है तो बीच में हमें डिस्प्ले में भी दिख जाता है कि डोर ओपन है। एक चीज़ और है स्टेयरिंग में जो हमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, वो है इसका लेदर रैप्ड स्टेयरिंग। सो लेदर रैप नहीं मिलेगा आपको बेस वेरिएंट में, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। ये जो स्क्रीन है 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये भी स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। एक जो डिफरेंस मिलेगा बेस वेरिएंट में, आपको इसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में वायरलेस मिलेगी। उसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे है हमारा AC। तो यहाँ पर इसकी फ़ैन की स्पीड और यहाँ कूलिंग एडजस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक AC मिल रहा है। नीचे हमें मिल रहे हैं वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है जो हम रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हमें ड्राइवर और को ड्राइवर, सो दिस इज़ ड्राइवर, दिस इज़ को ड्राइवर, ये दोनों ही हमें वेंटिलेशन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑन कर सकते हैं। एंड इसकी फ़ैन की स्पीड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर USB का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है टाइप A वाला। और नीचे यहाँ पर AC के वेंट्स हैं, सो ये बेसिकली कूलिंग वाला कप होल्डर है यहाँ पर। और ये मैनुअल गाड़ी है तो इसका ये गियर नॉब है, लेदर रैप्ड है ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रही है और ये एक छोटा सा हमें स्पेस मिल रहा है सामान रखने के लिए विद लेदरेट आर्मरेस्ट। एंड यहाँ पर भी वो जो मैंने आपको फिनिश दिखाई थी डोर में, ये वुडन फिनिश वाली जनरली प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलती है, तो इसमें हमें पूरा का पूरा यहाँ IP में हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। एंड ऊपर ये नॉर्मल प्लास्टिक वाला कंसोल है। एंड ग्लव बॉक्स जो है वो ये रहा हमारा, ये स्टैंडर्ड है। जो IRVM मिल रहा है ये मैनुअल वाला मिल रहा है, डे नाइट वाला, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं डे नाइट पे। और जो ये सनवाइज़र है बेस वेरिएंट में ये आपको नॉर्मल सिर्फ टिकट होल्डर के साथ मिलेगा, बाकी के दोनों वेरिएंट्स में आपको ये इल्यूमिनेशन के साथ लैंप के साथ वैनिटी मिरर मिलेगा ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को। यहाँ पर सनग्लासेस होल्डर मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये मैप लाइट्स मिल रही हैं, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। एक चीज़ जो अब हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे अलग से मिलेगी, जो बेस वेरिएंट में हमें म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, साउंड सिस्टम, वो हमें नॉर्मल मिलेगा मारुति सुजुकी का। लेकिन अगर आप चाहते हो टॉप 2 वेरिएंट्स में, सो आपको इसमें आर्कमस वाला साउंड सिस्टम मिलेगा। और उसके बाद आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है स्मार्ट हाइब्रिड में हमें। सो यहाँ पर हमारा आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, ये हमारा कैमरा ऑन करने का ऑप्शन बटन है। सो इससे हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा एंड आप अपने हिसाब से इसके फ्रंट कैमरा, साइड कैमरा, उसका व्यू एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अब आते हैं हम इसके सेकेंड रो में। सो सेकेंड रो जो है इसकी ऐसी है और यहाँ पर इसका डोर ट्रिम भी काफ़ी बड़ा साइज़ का दरवाज़ा है ये। सो इसका डोर ट्रिम ऐसा है एंड यहाँ पर वाटर होल्डर है, यहाँ पर भी हमें कुशनिंग मिल रही है। एंड ये क्योंकि 6 सीटर गाड़ी है तो हमें सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिल रही हैं। और यहाँ पर पॉकेट है दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट्स के पीछे। यहाँ पर भी हमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। एंड ऊपर यहाँ पर AC के वेंट्स मिल रहे हैं विद 3 स्पीड कंट्रोल। यहाँ पर हमें ऑब्वियसली ये मूवेबल वाले हैंड रेस्ट भी मिल रहे हैं दोनों को इंडिविजुअल। इसकी थर्ड रो जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें सीट्स जो है 50-50 स्प्लिट में है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, कप होल्डर्स मिल रहे हैं दोनों साइड पे। अब आते हैं हम इसके बूट पे।
सो इसमें अगर हम तीनों सीट्स को अपराइट रखते हैं तो हमें 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज की जगह है। जो इसका स्पेयर व्हील है वो हमें मिल रहा है गाड़ी के नीचे। और अगर आप फोल्ड कर दोगे थर्ड रो को तो आपको 550 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाएगा। सो गाइज, ये था डिटेल वॉक अराउंड ऑफ XL6। आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली हो अबाउट ऑल द 3 वेरिएंट्स, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट सूटेड है। इस गाड़ी को आप इन पर्सन देखने आ सकते हैं TR साहनी में, जो नेक्सा की एक्सक्लूसिव डीलरशिप है इन अम्बेडकर रोड गाज़ियाबाद में। यहाँ आके आप शिवांग, श्रेष्ठ या निशा से मिल सकते हैं। मैं इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी एंड उनसे आप बेस्ट डील के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेरा रेफरेंस देना मत भूलिए, जिससे उनको भी पता रहे कि आप इस वीडियो के थ्रू आए हैं। वो आपको काफ़ी अच्छी डील्स दे सकते हैं। अब एक और बात, इसके प्राइस की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे आपका प्यार मिले एंड मैं आपके पास और ऐसे सारे वीडियोस लेके आ सकूँ। एंड लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रिव्यू विद लीन में। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 13.43 लाख का। और अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 16.83 लाख की। लेकिन अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं ये TR साहनी नेक्सा पे, जिसका मैंने आपको डिटेल्स शेयर करे थे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।